बिहार में कोरोना की चौथी लहर, एक दिन में 2 से ज्यादा केस, पटना सर्वाधिक 124 नए संक्रमित। दिवाली एवं छठ के 4 महीने पहले ही दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनें फुल। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट, लॉज, हॉस्टल, कोचिंग क्षेत्र में बरती जाए विशेष निगरानी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में गहराया बाढ़ का खतरा। बिहार में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली से एक दिन में 22 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना की चौथी लहर, एक दिन में 2 से ज्यादा केस, पटना सर्वाधिक 124 नए संक्रमित। बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य में 211 नए संक्रमित मिले हैं। तीसरे लहर के बाद पहली बार यह आंकड़ा 200 के पार गया है। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। यहां 124 नए केस मिले हैं। वहीं बेऊर जेल में 31 कैदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जांच के दौरान 211 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में संक्रमण दर अभी 0.16% है। बीते 24 घंटे के भीतर पटना में 124, मुजफ्फरपुर में 13, रोहतास में 11, भागलपुर में 10, बांका में 8, मुंगेर में 6, मधुबनी में 5 और दूसरे राज्यों से आए 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अरवल, गया, कैमूर, कटिहार, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीवान, सुपौल में 1-1, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, किशनगंज में 2-2 और सहरसा में 3 नए संक्रमित पाए गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में गहराया बाढ़ का खतरा। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की नदियों में उफान आ गया है। बारिश की वजह से कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा सहित दर्जनों नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सीमावर्ती नेपाल के विभिन्न इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं बारिश का असर अगले 24 घंटे में गंडक नदी में दिखने लगेगा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा आज नदी में 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लिहाजा प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की संभावनाओं को लेकर अलर्ट कर दिया है। बिहार में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली से एक दिन में 22 लोगों की मौत। बिहार में मॉनसूनी सीजन के दौरान आसमान से आफत बरस रही है। राज्य के अलग अलग जिले में आकाशीय बिजली के कहर से 22 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा सारण में 5 लोगों की जान गई। भोजपुर में 4 लोगों का ठनका गिरने की वजह से मौत हुई। इसके अलावा बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और बांका जिले में भी वज्रपात की चपेट में आने से लोगों की जान गई। सारण में मरने वाले 5 लोगों में मां बेटी भी शामिल है। भोजपुर जिले के मुफसिल टाउन, पीरो और संदेश इलाके में वज्रपात का कहर देखने को मिला है। यहां कुल 4 लोगों की ठनके की चपेट में आने से मौत हो गई। बक्सर और नवादा जिले में भी अलग अलग जगहों पर एक शख्स की जान गई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट, लॉज, हॉस्टल, कोचिंग क्षेत्र में बरती जाए विशेष निगरानी। पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ जिला पुलिस कप्तानों को अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए विशेष अलर्ट रहने को कहा है। खासकर लॉज, हॉस्टल एवं कोचिंग संस्थानों से जुड़े इलाके में विशेष निगरानी करने को भी कहा गया है। डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक में इस बाबत निर्देश दिए। उन्होंने संभावित आंदोलन व प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहते हुए पुलिस बलों की आवश्यक प्रतिनियुक्ति करने, छोटी छोटी घटनाओं पर भी निगरानी रखने का निर्देश दिया।
वहीं सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों को छात्रावासों और लॉज के मालिकों से बात कर यह सुझाव देने को कहा गया है कि वे सिर्फ प्रमाणित छात्रों को ही रहने की अनुमति दें। दिवाली एवं छठ के 4 महीने पहले ही दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनें फुल। दिवाली और छठ से पहले दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों में सीट की मारामारी रहती है, मगर अभी बिहार आने वाली अधिकतर ट्रेनें 4 महीने पहले ही फुल हो गई है। आलम यह है कि अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 400 से 500 तक पहुंच गई है और कुछ ट्रेनों में बुकिंग तक बंद हो गई है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक यात्री ट्रेन चलने की तारीख से 120 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। इस साल दिवाली का त्यौहार अक्टूबर महीने में है, मगर स्लीपर और AC 3 टियर क्लास में सभी बर्थ बुक हो चुके हैं। इससे दिवाली और छठ के त्यौहार पर लोगों को घर आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा।